हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम युक्ति पब्लिकेशन की बुक से वन लाइनर क्वेश्चन यानी टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास में 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें हमारा एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि पहला टॉपिक था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा था वैदिक सभ्यता, तीसरा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, चौथा महाजनपद काल, पांचवा मौर्य काल, छठवां मौर्योत्तर काल। उसके बाद में हमने सातवां और आठवां यानी संगम काल और गुप्त काल जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम इसमें नौवां टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा गुप्तोत्तर काल। ठीक है, और इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा और वो 10वां टॉपिक रहेगा, जिसमें हम जितने भी हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए हैं उन सभी के हम जो है मिक्स प्रश्न पढ़ेंगे, यानी विविध क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए गुप्तोत्तर काल की जो देखते हैं हम इसमें। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि भारत के इतिहास में गुप्त वंश का जो आपने देखा था, इससे पहले हमारा गुप्त वंश कल चला था। गुप्त वंश के पतन के बाद इसका जो आविर्भाव हुआ था गुप्तोत्तर काल का। पहले पहले गुप्त काल था, इससे उसका पतन हो गया था, इसके बाद में ये गुप्तोत्तर काल आया था। ठीक है, तो गुप्तों के बाद जो है भारत में आपको पता है कि छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई थी इसमें, और जिनमें थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। ठीक है, ये थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या इसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो और एक और देखेंगे तो वो जो कन्नौज का मौकरी वंश था। तो इन सबको हम गुप्तोत्तर काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको ध्यान रखना है पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो हर्षवर्धन था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो चीनी यात्री हैंसांग आया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था, हराया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। बाण भट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो ये हर्षवर्धन के